अच्छा, पहले जब कोई आपसे उत्तर प्रदेश का नाम लेता था तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता था? वहाँ का गुंडा राज, लॉ एंड ऑर्डर पर किसी का भी कंट्रोल ना होना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की कमी होना, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का खराब मेडिकल फैसिलिटी और तो और हर एक चीज में करप्शन होना। और एक समय ऐसा आया था कि इन्हीं सब चीजों की वजह से उत्तर प्रदेश को बीमारू स्टेट कहा जाने लगा था। और वहाँ का माफिया सिस्टम इतने अच्छे तरीके से उन लोगों ने ऑर्गेनाइज करके रखा था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उस समय उत्तर प्रदेश में आप लोगों को हर एक तरीके के माफिया मिलते थे। चीटिंग माफिया, लैंड माफिया, किडनैपिंग माफिया और गाड़ी चुराने वाले माफिया। अब देखो, भारत के अंदर कहीं भी कोई भी गाड़ी चोरी होती थी तो वो कटने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में आती थी और सिर्फ आधे घंटे के अंदर उस गाड़ी का नामो निशान मिटा दिया जाता था। और इसके अलावा यूपी एक और चीजों के लिए फेमस था। ऐसा कहा जाता था कि जहाँ से सड़कें खराब होना शुरू हो जाती है तो मान लो भैया वहाँ से उत्तर प्रदेश आ गया। विजयनगर के बाद अब गाजियाबाद के मिर्जापुर इलाके की सड़कों का हाल देखिए। पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क बनी है या सड़क में ही गड्ढे हैं। और यूपी में इतने सारे गैंगस्टर और माफिया थे तो इन लोगों की वजह से वहाँ पर कोई इन्वेस्ट भी नहीं करता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को अपना शहर छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना पड़ा और कम पैसों में काम करना पड़ा। मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव जैसे बड़े पॉलिटिशियन जो उत्तर प्रदेश को नहीं सुधार पाए, तो आखिरकार कैसे योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 7-8 सालों में ही पूरे उत्तर प्रदेश का कायापलट कर दिया। समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। अब अपराधियों को पालेंगे, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसी हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला लेंगे। उत्तर प्रदेश इंडिया का एक ऐसा स्टेट जो अगर एक कंट्री होता तो वो वर्ल्ड का 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होता। अब देखो उत्तर प्रदेश में होता क्या है, आजादी के बाद कांग्रेस कई सालों तक भारत के पॉलिटिक्स में डोमिनेट करते हुए आ रही थी, लेकिन अर्ली 80s 90s में इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है जब कास्ट बेस्ड छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां उभरने लगती है, जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी और बीजेपी पार्टी। अब देखो उस समय इनमें से कई पॉलिटिकल पार्टीज को अगर किसी शहर के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना होता था तो उनको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती थी जिसका उस शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा बोलबाला हो। और उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर किसका भौकाल होता था वो हम सभी लोगों को पता है, वहाँ के बाहुबली और गैंगस्टर लोगों का, जिनके ऊपर सैकड़ों क्रिमिनल केसेस होते थे। अब क्योंकि उस शहर में उन लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता था तो ये पॉलिटिकल पार्टीज उनको ही सपोर्ट देते थे। और भैया यहीं से उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल पावर क्रिमिनल्स लोगों को मिलने लगा। और अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, अतीक अहमद जो 5 बार MLA बना था वेस्ट इलाहाबाद से, और एक बार MP बना था वो भी फूलपुर से, जहाँ से हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर आते थे, जवाहरलाल नेहरू और VP सिंह। और अतीक अहमद जैसे और भी क्रिमिनल्स हैं जैसे धनंजय सिंह, राजा भैया और मुख्तार अंसारी। अब सोचो इन क्रिमिनल्स लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट कौन देता था? अखिलेश यादव, मायावती की पार्टी। अब देखो दोस्तों 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ राजनीति के अंदर कदम रखते हैं और बीजेपी की तरफ से गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और वो पहली बार 25,000 वोटों से जीतते हैं। और उस समय योगी आदित्यनाथ कितने साल के थे पता है? 26 साल के थे जब वो सांसद बने थे। श्री आदित्यनाथ, अहम आदित्यनाथ लोकसभाया। इसके बाद 1998 से लेकर मार्च 2017 तक योगी जी गोरखपुर से सांसद रहे और फिर जाकर 2017 में बीजेपी को यूपी के अंदर फुल मेजोरिटी से जीत मिलती है और फिर बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का CM बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार गोरखपुर से सांसद बने थे, हिंदू युवा वाहिनी का एक संगठन बनाया और इस संगठन का मेन उद्देश्य यही था कि जो समाज के अंदर छुआछूत और ऊंच नीच की भावना है उसको मिटाकर हिंदू विचारधारा को लेकर चलना और अपने संस्कृति को बढ़ावा देना और समाज के अंदर जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। और जब योगी जी इन्हीं सब चीजों को लेकर आवाज उठाते थे, जैसे कि भ्रष्टाचार, ISI और एंटी नेशनल एक्टिविटी जो भारत नेपाल के बॉर्डर पर चल रहा था, उसके खिलाफ योगी जी आवाज उठाते थे। लेकिन जब 30 दिसंबर 2006 को इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी जाती है, तो इसी की वजह से गोरखपुर के अंदर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दंगा भड़काना चालू कर दिया और इसी दंगे में एक हिंदू लड़का मारा जाता है। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, वो कोई भी एक्शन नहीं लेते। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो मुलायम सिंह उनको 11 दिनों के लिए जेल में डाल देते हैं और कई सारे फेक मामले उनके खिलाफ दर्ज कर देते हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जेल से बाहर आते हैं और उनको संसद के अंदर मौका मिलता है बोलने के लिए, तो वो रोने लगते हैं।
Yogi ji, we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। एक वो दिन था जब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था और वो लोग पूरे शहर के अंदर गुंडागर्दी और दंगे करवाते थे। और उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जितने सारे गुंडे और माफिया थे वो एक दूसरे को सपोर्ट तो करते ही थे, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल रहा था। वो कैसे? क्योंकि वो लोगों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था और इसी पॉलिटिकल पावर का सहारा लेकर और भी ज्यादा शहरों के अंदर गुंडागर्दी, किडनैपिंग, मर्डरिंग और वसूली करते थे। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना ज्यादा डर का माहौल हो गया था कि पुलिस भी उनके एरिया में जाने के लिए डरती थी। लेकिन जैसे ही 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं तो वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का काम करते हैं, क्योंकि उस समय लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि उत्तर प्रदेश को गुंडे और माफिया ही चलाते हैं। तो इसी डर को हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ सारे गुंडे और गैंगस्टर का सफाई करना शुरू कर देते हैं। और उस समय उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, गैंगस्टर होने की वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, टूरिज्म, इकोनॉमी का बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। तो भैया इन लोगों का सफाई करना बहुत ही जरूरी था और योगी जी वहाँ के पुलिस लोगों को फुल सपोर्ट देते हैं और उन गुंडे माफियाओं के ऊपर एक्शन लेना चालू कर देते हैं और उनकी जितनी सारी प्रॉपर्टीज होती थी उसके ऊपर बुलडोजर चलवाकर पूरी तरह से तोड़वा देते थे। और योगी जी क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के जितने सारे पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे सभी लोगों को ऑर्डर देते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी पान मसाला और गुटखा खाते हुए पकड़ा गया तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद योगी जी क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों अगर मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहला एक्सप्रेसवे आजादी के 65 साल बाद बना था 2012 में, जिसका नाम था यमुना एक्सप्रेसवे। लेकिन आज जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तब से उन्होंने सिर्फ 7-8 सालों के अंदर ही 15 एक्सप्रेसवे बना दिया है। सोचो पहले के टाइम पर उत्तर प्रदेश का रोड कुछ ऐसे दिखता था, लेकिन अब के समय हमारा उत्तर प्रदेश का रोड कुछ ऐसे दिखता है और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश को आज एक्सप्रेसवे प्रदेश बोला जाता है। और दोस्तों आप लोगों को पता है टूरिज्म सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, और इसी चीज को लेकर उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। और आपको पता है यूपी सरकार एक और चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है, वो है उत्तर प्रदेश को एक रिलीजन हब बनाना। और यूपी सरकार अपने बजट का काफी बड़ा हिस्सा अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े रिलीजियस जगह पर खर्च कर रही है। और हम सबको पता है रिलीजियस प्लेसेस की वजह से हमारे स्टेट की जीडीपी कितना ज्यादा ग्रो करती है और हमारी यूपी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ऊपर काम भी कर रही है। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक प्रोडक्ट को चूज किया जाएगा और उसको ब्रांडिंग किया जाएगा और उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इससे होगा क्या, उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट को ग्रोथ मिलेगा। अब देखो दोस्तों कहाँ उत्तर प्रदेश पहले खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और गुंडा राज के लिए जाना जाता था और वही उत्तर प्रदेश आज नई नई ऊंचाइयों को छूते जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को उत्तर प्रदेश का ग्रोथ देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।